चंद्रशेखर आजाद रावण पूर्व में व्याकुल थे कि बहन जी हम आपका साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। और अगर दिल्ली का प्रभारी आमंत्रण दिए हैं, अगर इनवाइट किए हैं तो इनको बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें कोई हमारा तरफ से कोई रोक ठोक नहीं है, बिल्कुल जाना। देखिए, विलय करने का मतलब होता है कि आपका पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समझ गए? तो ठीक है, वो भी अपना पार्टी को लेकर मुस्तैद रहें और वो भी अपना पार्टी को लेकर मुस्तैद रहें। विलय होने का मतलब पार्टी खत्म, ठीक ना? इसीलिए आप भी अपना पार्टी को लेकर के रहिए और साथ में रहिए। क्या अलग अलग चुनाव लड़ने से क्या समाज का भला हो जाएगा? अलग अलग चुनाव लड़ने से समाज को पतन की ओर ले जाएंगे, भलाई कभी नहीं हो सकता। फूट डालो, राज करो। इसीलिए तो हमारे मान्यवर कांसीराम साहब ने आंदोलन किए थे कि जो भी छिटपुट है इधर उधर वो एक जगह आवो। अब जब एक जगह आ गया तो सरकार बना लिए। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ सौ आजाद समाज पार्टी सौ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि हमें बहनी से मिलवा दो, लेकिन दिल्ली बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी सुजीत सम्राट जी ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी हमारे पास आए, पार्टी को विलय करें, हम आपको बहनी से मिलवाएंगे। लेकिन तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजीत सम्राट जी हैं, प्योर अम्बेडकरवादी हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या जो भीम आर्मी के चीफ सौ आजाद समाज पार्टी सौ नगीना के सांसद हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद जी बहन कुमारी मायावती से मिलने के लिए जाएंगे? भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर, जय मंडल, जय जवान, जय किसान करता हूँ। भैया क्या कहिएगा, जो दिल्ली के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं सुजीत सम्राट जी, चंद्रशेखर आजाद जी को कहा है कि आप मेरे पास आइए, पार्टी को विलय कीजिए, हम आपको बहन से मिलवा देंगे। हमें जैसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा बात कहे हैं। वो बहुत अच्छा बात कहे हैं, उनको विचार करना चाहिए। जैसे आज भारत में अगर बहुजन और बहुजन का पुत्र जो है और बहुजन जो नेतृत्व करता है, अगर सभी लोग भारत में बहुजन एक जगह हो करके अगर लड़ाई लड़े तो भारत में मनुवादियों का खात्मा हो जाएगा। ये रंजीत सम्राट का वचन है। भारत में सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो संविधान विरोधी है उसका कहीं माने चलन और वर्चस्व नहीं रहेगा, उसका जमानत जब्त हो जाएगा। जिस समय हमारा भारत का बहुजन शेर जाग गया, उस समय समझ लीजिएगा कि मनुवादियों का भारत से अंत हो गया। लेकिन भारत का बहुजन अभी नहीं जाग रहा है, अभी नहीं जाग रहा है, लेकिन जागना स्टार्ट हो गया है। भारत का बहुजन जाग रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ी पावर है। जी हम तो चाहते हैं एक जगह हो जाए तो बहुत अच्छा। क्या लगता है, जाएंगे मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी से? अगर चले जाते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं उनका विचार, दिल का बात मैं कैसे प्रकट कर सकता हूँ? वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, पूर्व में तो वो माने व्याकुल थे। चंद्रशेखर आजाद रावण पूर्व में व्याकुल थे कि बहन जी हम आपका साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। और अगर दिल्ली का प्रभारी आमंत्रण दिए हैं, अगर इनवाइट किए हैं तो इनको बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें कोई हमारा तरफ से कोई रोक ठोक नहीं है, बिल्कुल जाना चाहिए। ये जो विलय वाला बात बोले, कह रहे हैं कि पार्टी को विलय कर लीजिए बीएसपी में। देखिए, विलय करने का मतलब होता है कि आपका पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समझ गए? तो ठीक है, वो भी अपना पार्टी को लेकर मुस्तैद रहें और वो भी अपना पार्टी को लेकर मुस्तैद रहें। विलय होने का मतलब पार्टी खत्म, ठीक ना? इसीलिए आप भी अपना पार्टी को लेकर के रहिए और साथ में रहिए। तो क्या अलग अलग चुनाव लड़ने से क्या समाज का भला हो जाएगा? अलग अलग चुनाव लड़ने से समाज को पतन की ओर ले जाएंगे, भलाई कभी नहीं हो सकता। फूट डालो, राज करो। इसीलिए तो हमारे मान्यवर कांसीराम साहब ने आंदोलन किए थे कि जो भी छिटपुट है इधर उधर वो एक जगह आवो। अब जब एक जगह आ गया तो सरकार बना लिए, लेकिन बीच में जो है कुछ गड़बड़ कर दिए, जिसके चलते आज तक सत्ता से बाहर है। आपको क्या लगता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी, बहन कुमारी मायावती जैसे जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, अगर सारे लोग अगर एक साथ आ जाएंगे तो क्या लगता है कि जो दिल्ली का गद्दी है हासिल कर लेंगे? अगर भारत के मूल निवासियों का जो भी पार्टी और संगठन है सब एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे
तब बीजेपी और कांग्रेस और जो भी है संविधान विरोधी सभी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, पक्का, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हाँ, पक्का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जिस समय बहुजनों का सरकार बनेगा उस समय हमारा न्यायालय भी होगा और उस समय हमारा फैसला भी होगा। और दिल्ली के लाल किला पर तथागत गौतम बुद्ध का पंचशील फहराएंगे और बाबा साहब का नीला झंडा फहराएंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारा भारत की बहुजन एक हो। मेरे भारत का बहुजन शेर है, सिर्फ जागने की देर है, सिर्फ जागने की देर है। मैं चाहता हूँ हमारा भारत का बहुजन जागे। लेकिन रणजीत सम्राट जी, छपरा का जो अंबेडकर छात्रावास है, छात्रावास के सामने कोई राजीव राजपूत नाम का कोई युवक है, वो बैनर लगाया है, कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी देश के लिए खतरा है, इस देश के लिए चमार खतरा है, इन दोनों को भारत छोड़ देना चाहिए। अभी वह गुल्लड़ में है। जो भी हावड़ा का ब्रिज नहीं देखा है वो माँ का ओद्र में है। जो हावड़ा का ब्रिज नहीं देखा है भारत में वो माँ का ओद्र में है। और चंद्रशेखर आजाद रावण का जो पावर नहीं पहचाना है वो भी अभी माँ का ओद्र में है, क्योंकि वो ब्रांड बन चुका है और टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड लेवल पर छापा है। ये क्या जानेगा, बांदर जाने आदि के सवाद। जिसको जलमला 4 दिन हुआ है वो क्या जानेगा। जैसे लोग कहता है, मैं एक उपमा देता हूँ कि लोहा का स्वाद लोहार जानता है, लोहा का स्वाद लोहार को नहीं पता है। लोहा का स्वाद घोड़ा को पता होता है, क्योंकि घोड़ा लोहा को मुंह में लिए रहता है। जो टांगा चलाता है आप लोग देखते होंगे, घोड़ा के मुंह में लोहा डाल देता है कि उसको जन्ने करेंगे उधर जाएगा। तो लोहा का स्वाद लोहार को नहीं पता है, घोड़ा को पता है। ठीक उसी तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में इनको अभी नहीं पता है, इनको अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है। अच्छा। तो अभी की देने गया है, अभी तो डेगा डेगी देना चालू किया है। अच्छा, आखिर बताइए, आखिर जो जातिवादी लोग हैं, आखिर दलित समाज के लोगों के साथ इतना जलते क्यों हैं, क्या आखिर रीजन क्या है? मैं बताता हूँ, हमारे बाबा साहब ने पूर्व में जातियों का विनाश कर दिए हैं, जातियों को जूता तले रौंद दिए हैं। भारत में SC ST OBC अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोग बना के गए हैं, लेकिन भारत के अंधभक्त लोग, मानसिक गुलाम व्यक्ति लोग, मैंने अपना बाप को बाप नहीं कहता है। अच्छा। टोला मोहल्ला वाला के बाप कहले चलता है। अरे जिन्होंने तुम्हें हक और अधिकार दिया है तुम अपना पिताजी को पहचानो। लेकिन यहाँ अंधा नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा, यहाँ समझिए नहीं रहा है। जिस समय भारत में OBC ऑक्सीजन देना बंद कर देगा, भारत से मनुवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कुंभकर्ण से ज्यादा नींद में ये सोए हुए हैं। ये हमारे देश की विडंबना है। अंधभक्तों को जहर को ही अमृत बनाकर पिला दिया है, ठीक ना। ये हमारे देश की विडंबना है। तो मैं रंजीत सम्राट, जले को राख कहते, बूझे को खाक कहते हैं, लगा दे संविधान विरोधियों के खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अम्बेडकर वाद कहते हैं। अम्बेडकर वाद कहते हैं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, कड़क महाराजा बिजली पासी का वंशज डरता है तो सिर्फ प्राकृतिक की मार से। ऐसे किसी का माई का लाल में दम नहीं है। नहीं तो हमारा महाराजा समाज का, महाराजा खानदान का इतिहास जान लो। गोकर्ण पासी का मैं इतिहास बताता हूँ कि घोड़सवार सहिते, घोड़ा पर घोड़सवार सहिते गोकर्ण पासी ने ऐसा तलवार मारे कि घोड़ा सहित घोड़सवार सहित बीचे से दूगो कर दिए, बीचे से चीर दिए। बहुत कड़क महाराजा बिजली पासी का वंशज में जुनून है। संघर्षों की साये में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। और मैं बताता हूँ 12 तारीख से बुद्ध विहार महाबोधि बुद्धा टेम्पल को ब्राह्मण पांडा से मुक्त कराने के लिए BTMC एक्ट 1949 काला कानून को निरस्त कराने के लिए 12 फरवरी से आमरण अनशन हड़ताल करने जा रहे हैं। बोधगया में पूरे भारत के बहुजनों से आग्रह है, लाखों लाख की संख्या में वहां पहुंचे, क्योंकि मंदिरों पर कब्जा ब्राह्मणों का, मुसलमानों का कब्जा मस्जिदों पर, सिख जैन ईसाई का कब्जा सभी लोगों का अपना अपना मजहब पर, तो बौद्ध धरोहर पर आखिर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? बौद्धों का धरोहर बौद्धों के हाथों में होना चाहिए।
और ये काला कानून जो है निरस्त होना चाहिए। लेकिन जब से भारत आज़ाद हुआ है, लोग कहता है भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन मैं कहता हूँ आज़ाद नहीं हुआ है भारत, आज गुलामों के गुलाम बना के दिया है। यहाँ काला कानून आज तक लागू है, इसे निरस्त करो भारत सरकार, बिहार सरकार, अन्यथा मैं ईंट से ईंट बजाने का काम करूँगा। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सम्राट जी। हम रंजीत सम्राट जी से बात कर रहे थे कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के जो नगीना के सांसद हैं और बहन कुमारी मायावती जी को एक करने के लिए इन्होंने एक खासा संदेश दिया है। इनको बातों को कैसे देखते हैं चाहिए जरूर कमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।